हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। और आज इस क्लास के अंदर हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस एक तरीके से बगबेयर है हर एक इंसान के लिए जो इंग्लिश को सीख रहा है या सीखना चाहता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि टेंसेस जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश का या इंग्लिश का बेस है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप अच्छे स्पीकर बन ही नहीं सकते। आप केवल छोटी-मोटी इंग्लिश बोल लेंगे डे टू डे की, अदरवाइज़ आप इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, आप इंग्लिश को लिख नहीं सकते। क्योंकि टेंस का रोल इंग्लिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को टेंस को इंट्रोड्यूस करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा टेंस क्या होते हैं और टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हम टेंस पढ़ें क्यों? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम टेंस ना पढ़ें और हमें इंग्लिश आ जाए? सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में है, बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने वाले हैं आज की अमेजिंग क्लास को और इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे टेंस के बारे में कि टेंस भला क्या है और टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन की मानो तो टेंस क्या करता है, हम जो भी बातचीत करते हैं, डे टू डे बातचीत करते हैं किसी के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक काम छुपा होता है। तो या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि टेंस हम इसीलिए पढ़ते हैं या इसीलिए समझते हैं कि हम वो सारे वाक्यों को बना सकें जिन वाक्यों के अंदर कुछ ना कुछ काम हुआ है यानी क्रिया हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या, टेंस पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि वो जो काम हुआ है या काम होगा, ये काम जो हो रहा है उसका वक्त क्या है। वो वक्त प्रेजेंट है, वो वक्त पास्ट है या वो वक्त फ्यूचर है। फिर क्या, अगर हमें पता लग जाएगा वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का वो कौन सा है, यानी कि और ज़्यादा डीप जाएंगे उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बना देंगे। टेंस हमको उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाना सिखा देगा। तो चलिए आज इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के आगे टेंस को। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट राइट टाइम ऑफ एक्शन। मतलब टेंस जो है, इज है द पार्ट ऑफ वर्ब। द पार्ट मतलब हिस्सा है, ऑफ यानी का, वर्ब मतलब क्रिया का। ये क्रिया का वो हिस्सा है विच यानी जो कि टेल्स अस हमें बताता है। ये क्रिया का वो हिस्सा है जो हमको बताता है अबाउट यानी बारे में, राइट टाइम ऑफ एक्शन। राइट टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो सारे वाक्य आते हैं, इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन है। ठीक है, अब एक्शन का मतलब सिंपल आप वर्ब से समझिए। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सारी की सारी वर्ब है। तो टेंस केवल उन वाक्यों में डील करेगा या उस सेंटेंसेस में डील करेगा जहां पर वर्ब आती है। वो वर्ब को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बताएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी आधार पर टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो आप लोगों को भी पता है कि आप जिंदगी जी रहे हैं तो यहाँ आप लोगों का पास्ट भी है जो हो चुका है, प्रेजेंट भी है जो हो रहा है जहाँ पर आप हैं, भविष्य जो आपने देखा नहीं है। तो टेंस भी इन्हीं तरीके से, क्योंकि टेंस क्या करता है, टेंस पढ़ने के बाद हमें सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं। हम पास्ट के भी सेंटेंस बनाते हैं, हम प्रेजेंट के भी बनाते हैं, हम भविष्य के भी बनाते हैं, फ्यूचर के भी बनाते हैं। तो उस आधार पर टेंस ने 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, बस इतना ही नहीं। अब देखो क्या होता है, टेंस को आगे भी डिवाइड किया जाता है। आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको 4 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। मैंने एक स्टोरी खुद बनाई थी और इसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखो, जब स्टोरी मिल जाती है आपकी स्टडी के अंदर तो मज़ा आता है। एक बाबा थे, ठीक है, बाबा के बहुत बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत जायदाद थी, खेत थे। अब वो बाबा का नाम था टेंस, अंग्रेज थे वो, उनका नाम था टेंस। ठीक है, वो टेंस जो थे हमेशा टेंस रहते थे। क्यों उनको टेंस इस वजह से रहते थे क्योंकि उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, खेत खलियान बहुत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन क्या हुआ था, उनको 3 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे पहले से। उन 3 बच्चों का नाम था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, दादा है, 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो नालायक, या तो इनको श्राप लगा या कुछ लगा, इनकी शादी वादी नहीं हो रही थी, जमीन जायदाद बहुत बड़ी थी। एक दिन खेत में गए ये चारों के चारों, यानी कि दादा और ये तीनों के तीनों बच्चे। इन्होंने देखा कि वहां पर इनको 4 और बच्चे मिले हैं। ठीक है, 4 सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। ये घर पे लेकर आ गए उन बच्चों को। अब चारों बच्चों का नामकरण करा। पहले का नाम रखा सिंपल, क्योंकि वो बहुत साधारण सा था, गोलू मोलू साधारण। दूसरा का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है। तीसरे का नाम रखा परफेक्ट और चौथे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 बाप 4 नए बच्चे, ये कैसे बंटवारा होगा? खेत खलियान बहुत बड़े थे, दादा हमेशा साथ रहते थे, तो दादा ने कहा कि बेटा एक काम करो, आप कभी भी जाओगे ना तो मैं तो तुम्हारे साथ रहता ही हूँ, तो जब प्रेजेंट मेरे साथ जाएगा प्रेजेंट एक बच्चा लेकर जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन जब वो गए तो टेंस जो है प्रेजेंट के साथ गया, पहले बच्चे को लेकर सिंपल। इस तरीके से हमारा पहला टेंस बना, वो प्रेजेंट, वो टेंस का नाम था प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले बाप फिर बेटा फिर दादा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब दूसरे दिन की बारी है, दूसरे बच्चों को लेने आते हैं, तो इस तरीके से हमारा दूसरा टेंस बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से तीसरे दिन की बारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरीके से चौथे दिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब पहले बाप का कर्तव्य पूरा हुआ, दादा ने बोला बढ़िया चल रहा है, अब दूसरे बाप की बारी है, चलो ये हो गया, अब 4 बच्चों को तुम भी लेके जाओ, लेकिन एक साथ मत लेके जाओ, एक एक दिन लेके जाओ। इस तरीके से पास्ट ने भी सेम चीज करी, पास्ट जब लेके गया तो ये कहलाए पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड सेम गोज विद फ्यूचर, फ्यूचर ने भी सेम करा, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की और आइडेंटिफिकेशन की। ये टोटल 12 टेंसेस हैं, लेकिन आप इनको 12 की तरह मत देखिए, इनको 3 की तरह देखिए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और चीज़ें बहुत आसान है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ब की फॉर्म याद करने में, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप घबराइए मत, थोड़ा बहुत चेंज है, बस आप इसको देख लीजिए कि जब भी सिंपल होगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेफरेंस देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेफरेंस देना। जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। और जब हम बात करेंगे परफेक्ट की, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, यहाँ पे ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, एंड टुगेदर विद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो कॉन्टिन्यूअस को समझ लो बाप है, जहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। और इसके बाद इसको अगर डिटेल में जानना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट, जैसे पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन इसकी सिंपल सेंटेंस के अंदर सेकंड आती है, तो केवल यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है इस टेंस के अंदर, ये एक एक्सेप्शन केस है। इसके अलावा हर जगह जो मैंने बताया वही फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्लास को हम आगे भी बढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर, वरना ये बहुत लंबे हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए। अगली क्लास में मिलेंगे, टेंस को शुरू करेंगे। बाय बाय।